हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन पाखंड को बढ़ावा नहीं देते। जहां पर यह कहा जाए कि मेरे चरणों की धूल ले जाओ और तुम्हारे परिवार में अगर कोई दुखी है, परेशान है, बीमार है तो वो ठीक हो जाएगा, तुम ये जल पी लो, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, मैं जाऊंगा तो मेरे चरणों की धूल ले जाना घर पे। आपने बिल्कुल सत्य कहा। मैं कहता हूँ बाबा नहीं है, भोला महाराज कोई बाबा नहीं है। अखाड़ा परिषद इसकी सूची जारी करेगा और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम मिलेंगे। मुझे कई चैनलों से फोन आया कि आप बाबा का पक्ष रखो, मैंने मना किया, बिल्कुल नहीं। जो गलत है गलत है। वो पैंट कमीज वाला कौन सा बाबा है? अगर लुंगी और चलो मान लो ऊपर से कपड़ा ओढ़ते या कुछ छोड़ते तब तो बाबा है। जिन्होंने संन्यास लिया है, जिन्होंने परित्याग किया है, जिन्होंने अपना पिंड कर्म कराया है, जिन्होंने अपनी छोटी जनेऊ काटे हैं, वही तो बाबा है। उन्होंने संन्यास लिया। जो ऋषि परंपरा को निभा रहे हैं, जो संन्यास परंपरा को निभा रहे हैं, वही बाबा है। लेकिन जो गलत है तो गलत है। भाजपा के साथी बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को जब 2 सीटें मिली थी तो राम मंदिर रथ यात्रा निकाली थी अडवाणी जी ने, तो स्वामी वामदेव जी की प्रेरणा थी। वो प्रेरणा से आज आप तीसरी बार सत्ता में, 4-5 बार आप सत्ता में आ गए। एक बार 13 दिन की सरकार बनी, एक बार 13 महीने की सरकार बनी और एक बार 5 साल की अटल जी बने। अब 3 बार मोदी जी बन गए, 6 बार के तो आप प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन इस चीज की बात नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, राम मंदिर के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, स्वामी वामदेव जी, जगत गुरु हंसदेव आचार्य जी, सब संतों ने संघर्ष किया। लेकिन हम हाथरस के विषय की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो घटना हुई है बहुत गलत हुई है। आगे भी समाज को सबक सीखने की बात है। मान्यवर, सरकार तो उत्तर प्रदेश में आपकी है, उत्तराखंड में आपकी है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। विपक्ष की तो भूमिका होती है हर नेता से मिलना, और जहाँ घटना हुई तो वहाँ विपक्ष पहुंचे। अगर भारत देश में मजबूत विपक्ष नहीं होगा, तर्क वितर्क नहीं होगा, तो लोकतंत्र कहाँ से चलेगा। लेकिन ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या बाबा को पॉलिटिक्स बचा रही है महंत जी? हाँ जी, पॉलिटिक्स बचा रही है बाबा को? देखिए, बाबा को पॉलिटिक्स नहीं बचा रही है। बाबा को कौन बचा रहा है इसके विषय में मैं नहीं आ रहा हूँ। लेकिन ये गलत है तो गलत है। राजनेताओं से सब बाबाओं के संपर्क होते हैं, पॉलिटिक्स की बात नहीं है। अगर मैं गलत हूँ चावला जी तो मुझे सजा होनी चाहिए, एक अधिकार है। जात पात किसी की ना पूछते, साधु की कोई जात नहीं होती, साधु का एक सम्मान होता है, इस कपड़े का सम्मान होता है। बाबा तो पैंट शर्ट पहन के बैठा था। हाँ, मैं मानता हूँ भोला महाराज का मैंने नाम सुना है, भोला बाबा का नाम नहीं सुना है। लेकिन भोला महाराज के जो हंस फाउंडेशन है बहुत कार्य करती है, नर सेवा नारायण सेवा की तरह कार्य करती है। बाबा का कौन सा सामाजिक कार्य हुआ बताइए? इतने बाबाओं के इंस्टीट्यूट है, अखाड़ों के इंस्टीट्यूट है, विद्यालय है, वेद विद्यालय है, धार्मिक कॉलेज है, अस्पताल है, इनके कौन से इंस्टीट्यूट, इनके कौन से विद्यालय? 5 स्टार आश्रम में बता रहे थे कोई कि 5 स्टार आश्रम टाइप का मामला, 16-17 आश्रम मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैंने इनका नाम नहीं सुना। ये भी कहा जा रहा है कि बाबा का कोई रील, कोई फोटो नहीं बनाता, कोई प्रवचन में वो नहीं करता। लेकिन ये भड़काने की जो बात है गलत है। आप मान लीजिए कि किसी नेता के साथ इनका फोटो वायरल हो रहा है तो उस नेता का आदमी नहीं है, संपर्क हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी घटना पहले हो चुकी है। मैं आपको अवगत करवाता हूँ। महंत जी, अपनी आर्मी लेकर घूमता है ये शख्स। पुलिस वाले कह रहे हैं पुलिस वालों की सुनी नहीं जाती है, अपनी आर्मी चलती है, कोई गुलाबी सेना करके, कोई नीली सेना, कोई ऐसे सेना चलती है। तो उसके ऊपर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे ना, प्रशासन करे। हाँ। सरकार के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कौन नहीं है जो इनके यहाँ पे माथा नहीं टेकता? अब ये तो मैं कह नहीं सकता जी, क्योंकि देखिए संत को तो सभी प्रणाम करते हैं। ना मैं सपा का हूँ, ना मैं बसपा का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ। जो नेता आएगा उसको प्रणाम होगा। मान जी माफ करिएगा, मैं आपके सम्मान करता हूं, मैं भी सर झुकाता हूं, लेकिन सवाल बस इतना है कि अब तो बाबाओं को भी बांट दिया है। ये बीजेपी वाला है, कांग्रेस वाला है, सपा वाला है, इस टाइप का हो रहा है। देखिए, आपको अवगत करवाता हूं चावला जी, आप जमीनी स्तर के पत्रकार हो और देश के माने जाने पत्रकार हो।
जो आपने मुद्दा उठाया है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ साधु वेश में। लेकिन इस बात है, जो आयोजन हुआ है, ऐसी गलती पहले भी हुई है जी। 84 के कुंभ की आपको मैं याद दिलवाता हूँ। जब हरिद्वार में 84 का कुंभ था, वीर बहादुर सिंह जी का राज था उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल, जब हरिद्वार उत्तराखंड में नहीं था जी। तो 5 राज्य के मुख्यमंत्री आगे, एकदम से भगदड़ मच गई। प्रशासन को एक रूट नियम बनाना चाहिए। 2 महीने पहले 4 धाम में क्या हुआ, अभी 15 दिन के बाद कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी, कितनी मारामारी हो जाएगी। तो ऐसी घटनाओं से हमें सबक मिलता है। लेकिन और मोहन सबको जी, मैं माफी चाहूंगा, बहुत कड़वे सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन क्या वाकई में इन बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? बाबा जी की बिल्कुल जिम्मेदारी थी भाई। आप एक बैठक बिठाते, आप एक जब आयोजन कर रहे हो तो अपने आयोजककर्ता को बुलाते, बैठक बिठाते, उनसे सारी रिपोर्ट लेते, उनसे सारा बायोडाटा लेते, उनसे पूछते कि कितने कार्यक्रम में व्यवस्था है, कितनी व्यवस्था है। अब आप बताइए, टेक्नोलॉजी का जमाना है तो बाहर एलईडी लगा लेते, प्रवचन की अलग बनाते, महिलाओं का अलग बैठक होती है, पुरुषों का अलग होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अलग होती है। लेकिन यहाँ तो आर्मी बटी हुई थी साहब, आर्मी चल रही थी अपनी।